खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस वाव मंच का, हमारे सीनियर हाड़ा सर का, जो जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी फिर से एक बार बात Recording करने in की। progress. और धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं इस मंच से दादा का, हमारे वैभव सांठे सर का, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद ये वाव का कारवां नहीं बनता। तो तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा थैंकफुल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सीनियर प्रमाद सर का, क्योंकि शायद अगर वो मेरे को नहीं मिलते तो आज मैं यहाँ नहीं होता, पता नहीं लाइफ में कहाँ होता और क्या करता रहता। मैं बार बार इस चीज को सोचता हूँ कि अगर ये नहीं कर, आज मैं जो भी बातें करूंगा, जो भी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, ये उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है, जिसको मैंने फॉलो किया है और फॉलो करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बस मैं वही चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी कोई चीजें ऐसी नहीं है जो मैं आप नहीं जानते, वो सारी चीजें आप जानते हैं जो मैं आपसे बात करूंगा। बस हो सकता है कि मेरा तरीका अलग हो सकता है। तो कुछ चीजें अगर त्रुटि होगी, कुछ गलतियां होंगी, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ अभी से। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको जब बोला जाए, जब मैं बोलूं तभी आप लोग मैसेज करिएगा। बीच में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है आज की, मैसेज मत करिएगा। नहीं तो कुछ लोग क्या लिखते हैं, वाह सर, जबरदस्त सर, सुपर सर, एक्सीलेंट सर, इंटेलिजेंट सर। तो आपका प्यार है, गलत नहीं है, मैं इस प्यार का सम्मान करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि मैसेज पढ़ने में फिर डिस्टरबेंस हो जाता है, उस मैसेज पे ध्यान चला जाता है। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जब बोलूं तो आप उसको बिल्कुल मैसेज करिए, जब मैं आपको कहूंगा तो आप करिए, उसके बाद फिर स्टॉप कर दीजिए। अब होगा क्या कि अभी पार्टिसिपेंट हमारे लगभग 250 लोग हैं, धीरे धीरे 400 होंगे तो उनको पता नहीं होगा। लेकिन खान सर या कोई भी एक इंसान बीच बीच में आप एक मैसेज डाल दीजिए, एक मैसेज कि सर इसमें मैसेज मत करिए, क्योंकि डिस्टर्ब हो। और हो सकता है मैं जो अपनी दिल की गहराइयों से बताना चाहता हूँ मैसेज पढ़ने चले जाऊँ, नहीं बता पाऊँ। हमारे पास और दूसरा एक प्रोटोकॉल ये है कि सेशन 2 दिन का है, आज का भी और कल का भी है। तो आपके मन में आज के सेशन से बहुत सारे सवाल आएंगे, नैसर्गिक है, आना ही। अगर आप जानना चाहते हैं तो आएंगे सवाल पक्का। बट आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब आपके मन में ये सवाल आए तो आपको करना कुछ नहीं है, अपनी नोट डायरी में आपको नोट करके रख लेना है। मैं जहां तक जानता हूं कि कल आपके पूरे सवालों का जवाब ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप कल मीटिंग के बाद, लेकिन ये मौका आज आपको नहीं मिलेगा। आज आपको ये नहीं इसलिए मिलेगा क्योंकि हो सकता है कि जो सवाल आप पूछना चाहते हैं उसका जवाब मैं कल दूंगा। तो आज ये मौका आपसे खान सर नहीं देंगे, और शायद मैं भी नहीं दूँ। ठीक है। तो आप सबसे आज के लिए खेद है। हाँ, अगर समय बच गया तो एक आध सवाल लेंगे, लेकिन वो समय पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चांस तो थोड़ा कम है समय बचने का, नहीं लेकिन सर, फिर भी 8:15 तक के कंटिन्यू सेशन चलाएंगे, आज सवाल जवाब कोई भी नहीं लेंगे। थैंक यू, आपका तो वेलकम, थैंक यू खान स्वागत। सर। थैंक यू सर। तो जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है कि नए प्रोस्पेक्ट को हम कैसे बात करें, क्या करें, क्योंकि मैं उस टाइम से जूम अटेंड कर रहा हूँ तो लोगों के मन में सवाल होता है कि सर मैं से ये बात करता हूँ, वो बात करता हूँ, ऐसा बात करता हूँ, वैसा बात करता हूँ, लेकिन लोग नहीं करते, नहीं सुनते, नहीं समझते। तो मैं काफी टाइम से ये चीजें देख रहा हूँ। अब होता क्या है कि सीनियर अपने हिसाब से तो बचाने की कोशिश करता है और बताने की भी कोशिश करता है, बचाने की भी और बताने की भी। लेकिन होता क्या है कि हमारा रिसीविंग कभी कमजोर होता है, कभी हार्ड होता है। जो हमारा रिसीविंग पॉइंट है ना, ये किसी का वीक होता है, किसी का स्ट्रांग होता है। तो चीजें नहीं आ सकती। बस मैं आप सबसे एक सवाल चाहता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग की लेके मीटिंग मैंने जो लास्ट मेरे ख्याल से 10 डेज पहले लिया था, उसको किसी ने दोबारा सुना क्या यूट्यूब में? बस हैंड रेस करेंगे आप अगर आप सुने हैं तो। किसी ने दोबारा सुना है तो एक शख्स का हाथ उठा है। दो, तीन। तो मतलब आप समझ जाइए कि आज हमारे पास 284 लोग हैं और 10 लोगों का हाथ खड़ा हुआ है। तो समझ में इससे एक चीज आ रही है कि, और 10 में भी 5 लोग मेरी टीम के ही। तो मतलब हो क्या रहा है कि हम कहीं ये गलती कर रहे हैं कि आगे पार्ट और पीछे सपाट।
आज की मीटिंग आज सुनेंगे, कल की मीटिंग कल सुनेंगे, और आप पूरे जीवन मीटिंग सुनेंगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सोल्यूशन नहीं चाहते। देखिए, कोई भी चीज ना, अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप कोई भी चीज मेरे से चाहते हैं तो शायद ना मिले। या मेरे मेरे कहने का मतलब हो सकता है कल जो स्पीकर आएंगे या परसों जो स्पीकर आएंगे आप उनसे चाहते हैं, तो लाइफ में आपको कभी नहीं मिले, क्योंकि वो तो दे के चले जाएंगे, आप लेके नहीं जाएंगे। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मीटिंग को, हैंड को आप अपना नीचे कर सकते हैं, अगर आप इस मीटिंग को वाकई ही, अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग के लेके चैलेंजेस आ रही है, तो मैं आज जो सेशन लूंगा, मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको कम से कम 2 से 5 बार तो सुनिए। इस बात का मैं आपको मीटिंग चालू होने से पहले ये दावा कर रहा हूँ कि आपको बहुत मदद मिलेगी। तो हम जैसे कि करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग, और हम लोग किस किस इंडस्ट्री में हैं? अगर आप देखेंगे तो हम लोग इस दुनिया में आए हैं, हमारी इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, है ना? हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में आए हैं। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में आए हैं तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग, सेलिंग मतलब बेचना, किसी भी चीज को सेल करना। मार्केटिंग इज डिफरेंट, मार्केटिंग अलग होती है। मार्केटिंग में अमिताभ बच्चन 1 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करके मार्केटिंग कर देता है, लेकिन बेचने नहीं आता। बेचता तो दुकानदार है, तो वो सेलिंग कर, राइट? तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। आदमी मार्केटिंग को सेलिंग समझ लेता है और सेलिंग को ही मार्केटिंग समझ लेता है, लेकिन दोनों चीजें अलग, राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है सेलिंग। और मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि सेल कभी भी तुक्के से नहीं हो सकता, सेलिंग हमेशा तरीके से होता है। अगर आप तुक्के से करने जाएंगे तो नहीं हो। होता क्या है शुरुआत में इस इंडस्ट्री में कि लोग आते हैं, और आते हैं तो अपलाइन उनको लेके बिजनेस में उतरता है, फील्ड में उतरता है, और 2 4 5 मशीनें उनकी शुरुआत में बिक जाती है। उनको क्या लगता है, वाह, मस्त हो गया, अब तो काम ऐसा ही चलेगा, और ये काम बहुत जबरदस्त है। लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरता है, सीनियर कहीं बिजी होता है, उस आदमी का डाउन हो जाता है काम। तो होता क्या है, वो तुक्के से सेलिंग हो गई है। आपको तरीका सीखना पड़ेगा, जिस समय आप तरीका सीख जाएंगे उस समय आपका बिजनेस चलने लगेगा। देखिए, बिजनेस का पहला रूल है, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस आपका है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कभी भी अपलाइन की, डाउनलाइन की, पड़ोसी की, अड़ोसी की नहीं होती। अगर मेरा बिजनेस है तो जिम्मेदारी मेरी है ना। तो ये चीजों को आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि हर बिजनेस में, बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है, हर बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल ये होता है कि अगर आप देखेंगे तो, एक एग्जांपल कि अगर मैं कुम्हार हूं, अगर मैं ईंटा बनाने की, मेरे पास ईंटा भट्टी है, तो मेरा रॉ मटेरियल मिट्टी है। जब तक अगर मेरे पास मिट्टी नहीं आएगी तो मैं ईंटा भट्टा खोल के क्या करूंगा, उसके अंदर किसको पकाऊंगा? मुझे मिट्टी का सांचा तो चाहिए ना बना के। तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है, मिट्टी। उस मिट्टी को मैं आकार दूंगा सांचे में, उसके बाद उसको पकाऊंगा, बट मेरा रॉ मटेरियल क्या है, मिट्टी। इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? अब आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 4 लोग मैसेज कर सकते हैं कि क्या है, मैं जानना चाहता हूँ क्या है। जो जानते हैं वो नहीं करेंगे, मेरी टीम वाले खासकर नहीं करेंगे। लिस्ट, लोग, लिस्ट आपकी, आपका रॉ मटेरियल, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्ट आपका रॉ मटेरियल। तो अगर आप प्रोस्पेक्ट देखेंगे ना, तो मैं इस इंडस्ट्री को अपने, जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस और अभी का एक्सपीरियंस रहा उसको लेके देखा हूँ कि लोग इस इंडस्ट्री में फेल, लोगों के ना बोलने से नहीं होते। इस इंडस्ट्री को लोग ना बोल के चले जाते हैं, इसके लिए छोड़ के नहीं जाते। वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के इसके लिए चले जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। और जिसकी लिस्ट छोटी होती है ना, वो इस इंडस्ट्री से बहुत टाइम तक नहीं चल पाता। तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपका रॉ मटेरियल लोग है, और अगर आपका रॉ मटेरियल लिस्ट है, तो आपको उसको हमेशा बढ़ाते रहना, हमेशा। अगर आपका वो लिस्ट रुक गया तो समझ जाना आप रुक गए। गाड़ी का पेट्रोल है वो। तो इस चीज को हमेशा आपको याद रखना, लोगों का लिस्ट आपके पास होना ही चाहिए। अब लोगों का लिस्ट होता है तो देखेंगे, अगर आप तो लिस्ट ना, लिस्ट जो होती है ना, वो 3 तरीके की होती है। आप कभी अगर बैठ के बनाएंगे तो लिस्ट 3 तरीके का होता है। एक हॉट होता है, मतलब, अब होता क्या है, जैसे मैं बोलूंगा कि आपके यहाँ शादी है तो लोगों को बुलाइए, तो सबसे पहले आप अपने एकदम रिलेटिव का नाम लिखते हैं, फिर फ्रेंड्स का नाम लिखते हैं, फिर नेबर का नाम लिखते हैं। लेकिन जो आपके काफी क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, उसको भी आप
हॉट लिस्ट में लिखते हैं। फिर एक लिस्ट होती है वार्म, मतलब जिनसे आपकी मुलाकात है, जान पहचान है, लेकिन बहुत कम। अब हो सकता है सोसाइटी का मेंबर होगा आपका, हो सकता है कि आप उससे महीने में एक बार मिलते हो सकता है आपका वो क्रिकेट फ्रेंड होगा, तो बहुत रेयर मिलना हो पाता होगा, कहीं टूर्नामेंट में मिलना हो पाता होगा। हो सकता है कि वो आपका रिटायर फ्रेंड हो सकता है। अब ये होम लिस्ट। और एक होता है एकदम कोल्ड, जो आपके मोबाइल की लिस्ट में तो होता है, लेकिन आपकी लिस्ट में कम होता है, आप उसके लिस्ट में कम होते हैं। वो आपको दो ही टाइम पे याद करता है, अभी होली आई होगी तो फॉरवर्ड मैसेज आ गया हो, हैप्पी होली। आपने उसको कर दिया, दिवाली आती है। बहुत रेयर बात होती है, ना के बराबर, या व्हाट्सअप व्हाट्सअप बात हो जाती है, ये कोल्ड लिस्ट है। तो आपको ना लिस्ट को समझना है। कांटेक्ट अलग चीज है, लिस्ट अलग चीज है। किसी भी आदमी की जानकारी आपके पास है तो वो नहीं होगा। सर रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग मैसेज मत करिए, रिक्वेस्ट है आप लोग से, ठीक है। तो कोल्ड लिस्ट को आपको समझना है। अब हॉट वार्म कोल्ड अगर आप इसको समझ गए ना, तो आपको ये बिजनेस करने में बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा ना मतलब आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो क्या होगा, जिसको आप जानते नहीं आपने डायरेक्ट उसको बात कर लिया, जैसे ही आप बात करेंगे उनको, फिर दोबारा वो फोन नहीं उठाएंगे। तो आपको समझना है कि मेरे को किसको बताना है, कब बताना है और कैसे बताना है, ठीक है। तो जानेंगे आज कि मैं इस इंडस्ट्री में किस चीजों को फॉलो किया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप जिस चीज को करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल आएगा ना, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इस काम को करता हूँ और बहुत टाइम से करता चला आ रहा हूँ, तो मेरे को ये बताने में दिक्कत कभी नहीं होगी, राइट। तो मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, जो लास्ट टाइम हमने मीटिंग लिया था, बट उसमें हुआ क्या था, समय कम था, तो हमने उसको शॉर्ट शॉर्ट बातें की थी। आज उसको हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए 2 दिन का टाइम लिया गया। उस बीच रिलेटेड आपको कोई सवाल आएगा तो आप उसको लिख के रख लीजिए, फिर हम उस पर बात कल करेंगे, राइट। मुझे एक बार खान सर बताइएगा, पीपीटी शो हो रहा है क्या? हाँ, यस बस। सर, यस, स्क्रीन दिख रहा है सर। दिख रहा है ना सर? यस, यस। थैंक यू सो मच। राइट। तो शो हो रहा है। तो यस प्रोस्पेक्टिंग जो सर, होती है, यस। के जो 5 स्टेप होते हैं, इसके 5 स्टेप हैं। अगर आपने, मैं इस बात को आपको यहाँ इस वाव के मंच पे दावा कर सकता हूँ कि अगर आपने इस चीज को फॉलो किया, तो आप मेरी बात को अभी से नोट करके रख लीजिएगा, 10x5 का रेशो आपका मिनिमम हो। मिनिमम, मैंने एक वर्ड बोला मिनिमम। अगर आप 10 डेमो दिखाएंगे ना, तो 5 क्लोजिंग आपके 100% होगी। बस आपको ये फॉलो अप करना होता है। आप इसको फॉलो अप नहीं करेंगे और आप फिर डेमो देने जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10x1 हो सकता है, 10x2 हो सकता है। अब चॉइस आपकी है कि आपको कितना क्लोजिंग चाहिए, राइट। तो आज हम जानेंगे प्रोस्पेक्टिंग के जो 5 स्टेप है, उसको जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो स्टेप है, वो स्टेप है रिलेशनशिप। आप देखिएगा कि रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर रिलेशन में आप किसी को इस डिवाइस को लेकर डांट भी देंगे ना कि नहीं यार तेरे को लेना ही है, तो आपकी बातों से वो बुरा नहीं माने। तो रिलेशन बहुत मैटर करता है। और इस इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि रिलेशन का एक वैल्यू समझाऊं और अन रिलेशन का एक वैल्यू समझाऊं, तो आज भी अमेजोन को आप लोग जानते होंगे। अमेजोन इंडिया में लगभग 10-12 साल हो गया, लेकिन आज से 10-12 साल पहले अगर अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदता था, तो हार्डली 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदता था, उससे ज्यादा नहीं। हाँ सर, आदमी को 10 हजार से ऊपर का प्रोडक्ट खरीदना होता था ना, तो वो अमेजोन पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन उसने अपने यस। आप को ब्रांड बनाया, उसने लोगों के बीच अपना रिलेशन बनाया। आज आदमी, मैं जहां तक अनुमान लगा पा रहा हूँ कि आईफोन जैसा मोबाइल भी अमेजोन से लोग खरीदना चालू कर चुके हैं। तो क्या किया उसने, भी रिलेशन बिल्ड किया, उसने भी ट्रस्ट बिल्ड किया, राइट। तो अब रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये हम समझते हैं ना। तो रिलेशन में कैसे, अब हमारा रिलेशन बिल्ड कैसा होगा। तो रिलेशन में हमें चेक करना है कि मेरा उस आदमी से, जो मेरा प्रोस्पेक्ट जिसको मैंने लिस्ट में लिखा है, मेरी उससे बातचीत की है कितना टाइम हो, मेरी उससे बातचीत की अवधि क्या है, दूरी क्या है,
ऐसा तो नहीं मैंने लिस्ट लिखा है और मैं उससे महीने में एक बार बात करता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं उससे महीने में एक बार मिलता हूँ। ऐसा तो नहीं मैं उसको 6 महीने में एक बार मिलता हूँ। और अगर ऐसा होगा तो आपका रिलेशन वीक होगा। अब वो आपका फ्रेंड्स हो सकता है, वो आपका नेबर हो सकता है, आपका वो पर्सनल रिलेटिव हो सकता है, प्रोफेशनल रिलेशन हो सकता है, सोशल रिलेशन हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है। लेकिन देखना, आप जब इसको बात करेंगे ना, तो वो आपको मना नहीं करेगा। अभी जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि मेरा किराने की दुकान से सामान आता है, तो कान सर मैं उससे हर महीना मिलता हूँ एक बार, मंथली एक बार मिलता हूँ। अब मैं उसको कैंगन का डेमो करने के लिए बात किया, तो वो मेरे को मना नहीं करेगा। मना क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं मना कर दूंगा तो मेरा कस्टमर खराब हो जाएगा, इसके लिए वो मना नहीं करे। हो सकता है मेरा फ्रेंड हो, अब मैं उसके पीछे पड़ गया, डेमो देख, डेमो देख, डेमो देख, डेमो देख, डेमो देख, तो बोलेगा यार बार बार डेमो देखने बोल रहा है प्रमोद भाई, तो चलो एक काम करता हूँ, डेमो देख लेता हूँ। वो मना नहीं करेगा, वो बिल्कुल डेमो देखेगा। और डेमो देखने के बाद वो फिर मेरे को नया ऑब्जेक्शन देगा। अरे यार पापा नहीं मान रहे, अरे यार वाइफ मना कर रही है। और ये सब आपसे वो डेमो इसलिए देखा क्योंकि आपसे उसका व्यवहार खराब ना हो। ये प्रोडक्ट वो देख लिया, उसको अच्छा लग गया। मैं एक वर्ड कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसने डेमो देख लिया, उसको प्रोडक्ट अच्छा लग गया। आप लोगों ने, यहाँ काफी अनुभवी लोग भी हैं, धाकड़ सर है, रामरतन मलगाया सर है, रामरतन पटेल सर है, खान सर है, काफी लोग सिक्स से बैठे हैं। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, 4 या 5 आप सबका, क्या आज तक मेरे को लगता है कि कोई इंसान ये नहीं बोला होगा कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। 100 में एक आदमी मिलता होगा खान सर जो ये कहता होगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। बाकी 99% लोग एक ही बात कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे, प्रोडक्ट बहुत अच्छे, प्रोडक्ट बहुत अच्छे। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत अच्छा बोलने के बाद भी ना, प्रोडक्ट लेता नहीं है, डिवाइस लेता नहीं। उसका क्या कारण होगा? उसका कारण एक ही है कि उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा है। उसको अभी तक ये प्रोडक्ट जरूरी नहीं लगा है। और जब तक ये प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेगा और जरूरी नहीं लगेगा ना, तब तक वो डिवाइस को परचेस करने वाला नहीं है। हम भारी खुश हो जाते हैं। हमको लगता है मेरा काम हो गया, इसको डिवाइस अच्छी लग गई, अब ये मशीन ले लेगा। लेकिन हम जब जाते हैं तो एक नया बॉल फेंकता है, नया चैलेंजेस फेंकता है। वाइफ नहीं मान रही, पापा मना कर रहे, मेरा डॉक्टर मना कर रहा है। वो कभी जिंदगी में डॉक्टर के पास नहीं जाता होगा, लेकिन इसको लेके वो डॉक्टर के पास चला गया। क्योंकि अब आप उसको, जिस दिन आप उनके घर से गए, वो कस्टमर अपने घर की लाइब्रेरी से बहाने वाली डिक्शनरी को निकाल लिया। लोगों के घर में एक डिक्शनरी होती है बहाने वाली, वो उसको निकाल ले, और निकालने के बाद पढ़ के आपको नए नए बहाने बनाए। तो देखना क्या है, क्योंकि ना उससे ना आपका रिलेशन ना थोड़ा सा वीक है, उसको स्ट्रांग करना है। स्ट्रांग कैसे करेंगे वो भी जानते हैं, राइट? आप रिलेशनशिप, प्रोडक्ट से ज्यादा आप पे बिलीव, ये बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट से ज्यादा आप पे बिलीव। अब सेकंड बात, हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं पहले तो ये जानते हैं। तो मुझे मैसेज बॉक्स में आप सिर्फ लिख के बताइएगा, एक है, दो है, तीन है, कितने प्रोडक्ट, जो भी होगा, जो भी आपको समझ में आता है, बस। हाँ सर, चैटिंग ऑफ तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। देखिए दोस्तों, मैं ना कोई आपके साथ ज्ञान की बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ एकदम जनरल बात करना चाहता हूँ। मेरे को जनरल बात ज्यादा समझ में आती है। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि किसी ने लिखा है दो, किसी ने लिखा है चार, किसी ने लिखा है एक, किसी ने लिखा है, सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जरूरी है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट होते हैं। पहला, हमारा डिवाइस, वो भी एक प्रोडक्ट है, उसी को हम सेल करते हैं, वो एक प्रोडक्ट है। दूसरा, हमारा बिजनेस प्लान, ये भी एक प्रोडक्ट। किसी आदमी को प्रोडक्ट से ज्यादा प्लान पसंद आ जाता है, बोलते प्रोडक्ट तो अच्छा है, ले लेंगे, लेकिन इसका प्लान और अच्छा है, ये करने से मेरे घर में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो किसी को प्रोडक्ट पसंद आता है, किसी को प्लान पसंद आता है। लेकिन एक चीज और है जो ये दोनों से इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये दो चीजें नहीं बिक सकती, और वो है आप खुद। आप खुद, आप भी एक प्रोडक्ट है। क्योंकि बात मानिए,
आप जैसे उसके घर में एंट्री लेते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट के घर में या कस्टमर के घर में, वो सबसे पहले आपको खरीदता है, सबसे पहले आपको परचेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके गेटअप, आपके पहने के तरीके को। अब एक आदमी कैंगल लेके पहुंच गया है, उस आदमी का खुद ही 450 डायबिटीज है, वो डाउन नहीं हो रहा है, और वो लेके पहुंच गया कैंगल, क्योंकि उसको प्लान पसंद आया, प्रोडक्ट नहीं। एक आदमी पहुंच गया है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरह है, इतना बड़ा, तो वो ना कुछ बोलेगा नहीं आपको। देखिए दिक्कत क्या होती है, कस्टमर बोलता नहीं है, समझता सब कुछ है। कस्टमर के भी कान नहीं होते, आंख होते, वो देखता ज्यादा है, सुनता कम है। वो देखता है कि यार ये आदमी मेरे को डिवाइस देने आया है और ये खुद ही अभी डिवाइस, इसको ही इस प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है, इसको ही 2 बार स्टैंड लग गया है, और ये मेरे को प्रोडक्ट देने आया है। तो बात समझिएगा, आप खुद भी एक प्रोडक्ट है। आपको वो सबसे पहले, कोई भी आदमी ना पहले आपको खरीदता है, फिर वो आपके प्रोडक्ट को खरीदता है, फिर आपकी कंपनी को खरीदता है। तो सबसे पहले वो आपको परचेस करेगा। तो देखना है हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं। अपने को आप देखिए, आप प्रोडक्ट के तरीके से दिख रहे हैं कि नहीं, और नहीं दिख रहे तो अपने ऊपर काम करिए। देखिए जरूरी है, अगर हम लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो हमें लाख रुपए के लायक बनना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से। सिर्फ मेंटली बन के नहीं चलेगा, आपके बहुत, आपको फिजिकली भी बनना पड़ेगा। आप देखेंगे तो एक मोटिवेशन स्पीकर है, विवेक बिंद्रा, शायद आप जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे। तो बीच में वो काफी एकदम गोल मटोल मस्त हो गए थे, लेकिन उनको समय के साथ समझ में आया कि मुझे अपने आप को कम करना पड़ेगा। आज आप जाके देखिए उनकी पर्सनालिटी जबरदस्त, एकदम यंग हो गए, पहले से ज्यादा यंग आज दिख रहे। तो मतलब वो जान गए कि जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ मुझे भी लोग पहले खरीदेंगे। तो इस बात को आप समझिएगा। तो सबसे पहले लोग आपको परचेस कर, तो आपको जानना है, राइट, कि ये है कि नहीं। अब आपको वो खरीद लिए, अब आप आगे जाएंगे। तो अब एक होता है तीसरा, रिलेशन। अब कई जगह पे क्या होता है कि हमारा रिलेशन थोड़ा सा वीक होता है, हो सकता है, क्योंकि हर एक आदमी का लिस्ट खत्म होता है। तो उसका रिलेशन, जो रिलेटिव है, जो रिलेशन में लोग हैं, वो प्रोडक्ट ले लिए, या वो बोले बाद में लूंगा, उस समय नहीं लिए, तो हमारा रिलेशन वीक हो गया। तो वहां पे आपका स्किल जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, अभी नया आदमी आएगा तो उसके अंदर स्किल नहीं होगा ना। नया नया आदमी कल जुड़ेगा तो स्किल लेकर थोड़ी ना आया हो। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई थपेड़े पड़ने के बाद बात कर रहा हूँ, कई जगह ना सुनने के बाद बात कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पास वो स्किल आ गई है। अभी नया आदमी मिलेगा तो उसको मैं कैसे बताऊंगा। लेकिन जब मैं भी शुरू में आया था तो मेरा भी स्किल उतना जबरदस्त नहीं था, आज भी नहीं है, अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन तब बिल्कुल नहीं। तो वहां रिलेशन काम करेगा। लेकिन अगर आपका रिलेशन वीक है तो वहां आपका स्किल अगर जबरदस्त है तो आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर जगह रिलेशन ही आपका काम करे, आपका स्किल अगर अच्छा है तो काम करे। लेकिन जानना क्या है आपको, कि आपका जो स्किल है वो कंटिन्यू आपका डेवलप होना चाहिए, वो आपका हमेशा डे बाई डे उभरते रहना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो रिलेशन में अगर आप ये 2-3 चीजों को ध्यान रखेंगे ना, तो मेरा ये विश्वास है कि आप बहुत बेहतर करते जाएंगे। अब सवाल नंबर सेकंड आएगा कि मैं उससे रिलेशन बिल्ड कैसे, अगर मेरा वीक है और मुझे करना है, तो आपका रिलेशन कैसे बिल्ड होगा, उस पर हम आगे बात करते हैं, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो आपका रिलेशन अच्छा हो गया। अब रिलेशन अगर अच्छा नहीं है और उसको अच्छा करना है, जैसे हॉट लिस्ट में तो मतलब आंसर उस आदमी का रिलेशन अच्छा होता है, लेकिन जब बॉम्ब लिस्ट में जाता है ना तो कमजोर होता है, थोड़ा सा वीक होता है, राइट। और कोई भी इंसान से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान कमजोर टहनियों पे बैठना चाहता है क्या? अगर पेड़ में चढ़ा और टहनी कमजोर है तो उसमें बैठना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं चाहेगा, उसको पता है कभी भी गिर जाओ। तो वैसे कमजोर रिलेशन भी हमारे बिजनेस में स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर पाता। हमको समझना क्या है, आप उससे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आपको उसकी नीड समझ, नीड एनालिसिस करना। आप उसकी नीड क्या है, अगर आप जाएंगे तो किसी भी इंसान को ना आज के डेट में 3 ही प्रॉब्लम है। कंपनी की फिलोसफी भी यही है। पहला, उस आदमी के अगर फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, मतलब शारीरिक दुख हो सकता है उसके घर। अगर आप जानेंगे तो उसको जानना है, आप कैसे जानना है ये भी आप आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जानना क्या क्या पहले ये जानते हैं। तो आपको जानना है उसके घर में फिजिकल स्ट्रेस क्या है, शारीरिक दुख क्या है। दूसरा, आपको जानना है उसका फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या है, उसके घर में आर्थिक दुख क्या है, आर्थिक दुख है कि नहीं, वो भी जानना है। किसी किसी के पास क्या होता है, फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है, उसका फाइनेंशियल वीक होता है।
किसी किसी का फाइनेंशियल अच्छा होता है, फिजिकल भी अच्छा होता है, लेकिन उसका मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है। जैसे मान के चलिए, आप देखेंगे तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है, उसके पास पैसे भी बहुत है, और वो कैंगन भी लगा लिया, साथ में वो अदर कंपनी का न्यूट्रिशन भी ले रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका फिजिकल अच्छा है। अब आप खान सर ने उससे कैंगन भी लगवा दिया, तो हेल्थ भी अच्छा है। ऑलरेडी उसका ट्रांसपोर्ट का काम है, तो पैसा भी झमाझम है, मस्त है, बहुत पैसा है। लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जानने की कोशिश करेंगे ना, तो ट्रांसपोर्ट की लाइन में मगजमारी बहुत है, बहुत स्ट्रेस रहता है उस बंदे को। कोई कॉन्ट्रेक्टर का काम करता है, जैसे आप देखेंगे, लेबर सप्लाई का किसका काम होगा, तो उस आदमी को देखना बहुत स्ट्रेस में रहता है। जानिए, हो सकता है हर आदमी नहीं रहेगा, लेकिन हम जान सकते हैं। देखिए, अगर उसका मेंटल स्ट्रेस है, तो वो भी कैंगन काफी अच्छे से दूर कर सकता है, क्योंकि वो इंसान को कब गाड़ी कहाँ पे ठुक गई, उसकी गाड़ी कहाँ पंचर हो गया, ड्राइवर पी के कहाँ गाड़ी को ठोक दिया, गाड़ी को, आदमी को ठोक के ड्राइवर कूद के भाग गया, उसको हमेशा कुछ ना कुछ मगजमारी चलता है। लेबर का जो काम करता है कंस्ट्रक्शन का, वो आदमी को दिक्कत क्या है कि आज उसके लेबर नहीं आए, आज पैसा लिए, कल एक, जैसे अभी होली आई, तो एक हफ्ते के लिए लेबर गायब, तो वो बेचारा काम ले लिया है, काम कैसे पूरा करेगा, तो उसका स्ट्रेस रहता है। तो आप देखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ उसके पास मिलेगा प्रॉब्लम। लेकिन दिक्कत क्या है, पहले आपको देखना पड़ेगा, आप उसको क्या जानना है, आपको वहां जाके फिर देखना है क्या बिकेगा और क्यों बिकेगा। अब एक इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलिए, मैं, मेरी टीम में काजल मैम है, काजल मैम के घर पे ना काफी मेजर हेल्थ इशू था। अब मैं उनके पास पहुंच गया, अब उनके पास, मान लो उनका मैं फ्रेंड हूँ और मैं उनके पास पहुंच गया, और जाके बोल रहा हूँ, काजल मैम, मैं ना, आप यकीन मानिए, इतना जबरदस्त बिजनेस देखा हूँ कि अगर ये बिजनेस कोई 5 साल कर लेगा ना, करोड़पति बन जाएगा, करोड़पति, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। और प्रधान सर का डायलॉग भी मार दिया कि ऊपर बहुत पैसा है, नीचे परमानेंट पैसा है, बहुत पैसा है वो, मतलब उसको करोड़पति बना दिया। लेकिन अब काजल मैम मेरे जाने के बाद बोल रही है, इधर मेरी दोनों किडनी खराब है, मेरे घर में बच्चे के हेल्थ इशू है, और ये प्रमोद जी आए तो ये मेरे को करोड़पति बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा ना, वो आदमी सुनेगा, मना नहीं कर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, आज के डेट में आदमी बोलता नहीं, सुनता सब कुछ है। तो वो सुन लेगा, मना नहीं करेगा, लेकिन वो मेरे जाने के बाद मेरे को भाव देगा नहीं। अच्छा, मैं दूसरी बात फोर्स करूंगा, तो फिर हाँ हाँ हूँ ठीक है, बताती हूँ, हस्बैंड से बात बात करती हूँ, ससुर जी से बात करती हूँ, पापा से बात करती हूँ, दूसरी बार भी आपको टरका देंगे या टरका देंगे, तीसरी बार होगा। लेकिन जहां आपने 3 4 बार किया, तो चौथी बार से वो आदमी आपको फोन उठाना बंद कर देंगे, या आपसे मिलना बंद कर देंगे, वो आपको इग्नोर करना ज्यादा चालू करेंगे। तो आपको जानना है कि उसको जरूरत किस चीज। अगर उनके घर पे हेल्थ इश्यू है, तो आप उनको पहले हेल्थ पीच करिए। हाँ, हो सकता है कभी कभार इंसान को अपनी हेल्थ का इलाज कराते कराते उस इंसान का पैसा भी खत्म हो जाता है, तो उसका फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, उनका फाइनेंशियली भी काफी कमजोर हो जाता है, और हेल्थ तो ऑलरेडी कमजोर, जिससे उनका तनाव भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी ये सारी चीजों का प्रॉब्लम चालू कहाँ से हुआ, वह हेल्थ की वजह से। तो आपको पहले उनको हेल्थ टीच करो। जब आप उनको पहले हेल्थ टीच करेंगे, आप उनको पहले हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और हेल्थ के बाद उनको फाइनेंशियल बताएंगे, तो हो सकता है उनके आने का चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ वेल्थ वेल्थ वेल्थ, फाइनेंशियल 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 बात करेंगे तो नहीं है। आप कभी कभार क्या होता है कि इंसान हेल्थ इशू भी होता है, लेकिन उससे ज्यादा उसके घर में वेल्थ इशू होता है। अब एक एग्जांपल, मुझे डायबिटीज हो गया, और डायबिटीज बड़ी बीमारी है, एग्री। लेकिन अभी मेरी मेडिसिन चल रही है, अभी मैं एज ऑफ 35 हूँ मान लो, और मुझे डायबिटीज हो गया है, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। तो मेरे लिए अभी वो हेल्थ उतना बड़ा चैलेंजेस नहीं है, लेकिन अभी मेरे ऊपर 30 लाख रुपए का कर्जा है, तो मेरे लिए वेल्थ ज्यादा इशू है। तो मैं हेल्थ से बाद में आऊँ, फिर वहां मेरे को, आपको पहले वेल्थ पीच करना पड़ेगा। तो ये जानना है, जानने ये कैसे, वो भी बात करेंगे हम। तो ये जानना है कि कैसे हमें उसे, कैसे हम उसको जानेंगे, उसकी नीड, राइट। अब जानेंगे कैसे, क्वेश्चन, जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसके बारे में जानेंगे ना, तो आप जान पाएंगे। पहला क्या है, आप उसके पास जाइए, बैठिए, बैठ के आप उसके वर्तमान की सिचुएशन को जानें, उसके पास्ट के बारे में जानें, उसके अतीत के बारे में जानें। जानिए कि वो पिछला 5 साल 3 साल कैसा गुजरा। आप जानिए कि आप यार किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो कितने साल से कर रहे हैं, तो बोलेगा यार मैं पिछले 15 साल से जॉब कर रहा हूँ। अरे वाह, 15 साल से जॉब कर रहे हैं,
तो यार आप तो कौन सी कंपनी में करे? तो बोलेगा वो मैं कर रहा हूँ आपका टीसीएस में कर रहा हूँ। अरे बाप रे, टाटा की कंपनी में काम कर रहे और पिछले 15 साल से काम कर रहे, फिर तो आपकी अराउंड कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए इनकम तो होगी। जैसे आप उससे 2-2.5 लाख रुपए इनकम बोलेंगे ना, वो खुद ही अपना बता देगा, अरे नहीं भाई कहाँ 2-2.5 लाख रुपए इनकम है, 80,000 रुपये मिलता है। आप उससे पूछेंगे ना कितना मिलता है, तो नहीं बताएगा। आप उसको इतना बता दो कि वो खुद ही बता दे। अब उसको बताओ 2-2.5 लाख रुपए इनकम मिलता है, बोले अरे रे रे रे, नहीं भाई 80,000 रुपये मिलता है। आपने पूछा नहीं लेकिन उसने इनकम बता दी। आप जब वो इनकम बता दी तो समझ में आ जाएगा कि उसकी करंट सिचुएशन फाइनेंशियली क्या है। राइट। अब उसकी शिक्षा के बारे में जानिए। आप उसके घर जाइए, उसके कितने बच्चे हैं, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे, कौन सी क्लास में पढ़ रहे, क्या एजुकेशन ले रहे। देखिए एक बार उनका बच्चे क्या फ्यूचर है, जानिए कि उनका बेटा डॉक्टर बोलेगा भी मेरा बेटा 12th पढ़ रहा है। अरे सर तो क्या बनना क्या चाहता है, कुछ बताया क्या? अरे मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है। अरे वाह, बहुत जबरदस्त सर, बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में भारत में हेल्थ के काफी चैलेंजेस है, और हेल्थ चैलेंजेस होने की वजह से आज के डेट में डॉक्टर की काफी रिक्वायरमेंट है। लेकिन सर डॉक्टर की पढ़ाई में तो काफी पैसा लग जाता है, 1-1.5 करोड़ रुपए तो लग ही जाता है। तो अब वो क्या बोलेगा पता है, हाँ यार लग तो जाता है, तो लोन लूंगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, तो लोन लेके पढ़ाऊंगा। मतलब समझ में क्या है इससे? इससे समझ में आ रहा है कि बंदा लोन ले रहा है, मतलब फाइनेंशियली वीक है, इसको पैसे की जरूरत है। लेकिन वो बोलेगा नहीं मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं उसको बेच दूंगा और बेचने के बाद बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो आप जान सकते हैं सर आपके बच्चे को अभी कॉलेज आने में कितना टाइम लगेगा? बोलेगा अभी 3 साल लगेगा। तो आप अभी आपको उसको बोलना कुछ नहीं है। अभी आपको जानना है कि मतलब इस आदमी को अगर कैंगन कराते हैं तो 3 साल बाद ये आदमी के पास इतना पैसा आ जाएगा कि ये इंसान फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो अभी आपको उसको अप्रोच नहीं करना, जानना है। आप उसके बाद गए, तब उसके यहाँ टॉक अबाउट फैमिली, उनकी फैमिली में के बारे में जानिए। आप उनकी मम्मी के बारे में जानिए, मम्मी की हेल्थ कैसी है। अगर आपको पता है कि उनकी मम्मी की डायबिटीज है, तो मम्मी से पूछिए। अगर मम्मी उनके सामने बैठी है तो, और नहीं बैठी है तो उनसे पूछिए डायबिटीज कैसा है मम्मी का। बोलेगा यार अभी डायबिटीज बढ़ा हुआ आता है, पहले से मेडिसिन बढ़ चुकी है। तो ठीक है। और फादर कैसे हैं? फादर को 2 बार स्टैंड लगा है, आजकल हेल्थ इशू ज्यादा रहता है, एसिडिटी काफी बढ़ चुकी है। ओके। तो वाइफ को बताया यार वाइफ को भी आजकल थायराइड हो गया है, बच्चों का आजकल एसिडिटी बढ़ गया है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर होता है। वो देखो खुद ही बकना चालू करेगा, खुद ही वो आदमी आपको बताना चालू करेगा, खुद ही सब कुछ समझाना चालू करेगा। लेकिन आपको पूछना है, आपको उसके सिचुएशन के बारे में जानना है, करंट सिचुएशन के बारे में जानना है, पास्ट सिचुएशन के बारे में जानना है, फ्यूचर सिचुएशन। और आप जनरल बात करेंगे चाय पीते पीते ना, तो आदमी बताता है। अब हम तो गए हैं कि आज मेरे को डेमो के लिए टाइम लेना है, पहले ही माइंडसेट बना के गए घर से। आपको ये नहीं करना है, आपको जानना है। अगर उसकी नीड जान गए, अगर आप देखेंगे, एक प्रोफेशनल आदमी होता है जो एक डॉक्टर होता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो वो डॉक्टर, अभी यहाँ कुछ डॉक्टर बैठे हैं मेरी टीम से ही, तो डॉक्टर पहले आपकी नीड जानता है, आपको दर्द जानता है, कहाँ दर्द। वो थोड़ी बोलता है कि अच्छा मरीज आया है, ठीक है सर आइए आइए, बैठिए लेट जाइए सर। लेटा देगा और पूरा शरीर को चीरा फाड़ा कर देगा और देखेगा, अच्छा अच्छा कहीं कुछ तो दिख नहीं रहा है, सिल देगा और भेज देगा। ऐसा नहीं करता ना। वो आपके पास बैठता है, बताइए सर क्या तकलीफ है आप। तो आप बोलोगे सर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आपको सर दर्द की दवा तो नहीं देगा। अगर पेट में दर्द है तो आपको पेट दर्द की दवा दे। कंधे में दर्द है तो घुटने की दवा नहीं देने वाला ना। लेकिन वो आपकी नीड को जान गया, इस आदमी को प्रॉब्लम क्या था। अब एक एडवोकेट के पास जाइए, वो आपके पास बैठ के 2 घंटा काउंसलिंग करता है। वो जानता है कि आपकी तकलीफ क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी दिक्कतें क्या है, वो जानता है। आप सीए के पास चले जाइए, आपको फाइनेंशियल जानेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, जानेगा। तब वो जाके कहीं डॉक्टर मेडिसिन देता है, एडवोकेट सलाह देता है, और उसी का आपसे फीस लेता है, उसी का आपसे फीस लेता है। लेकिन हम क्या है, अगर इस चीज को नहीं जाने और डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट आपको अप्रोच किया, तो फिर वो हो गया विक्रम बेताल। वो जैसे ही आप बोले और वो उड़ा, वो दोबारा आपको मिलेगा नहीं। और आप फिर टेलीस्कोप लेके उसको ढूंढोगे किधर गया, मिल नहीं रहा है। तो दिक्कत क्या है कि उसने आपके अंदर वो देख लिया कि ये आदमी अब मेरे को बेचने आ गया। और जहाँ वो आपको बेचते हुए देख लिया, तो वो आपसे फिर चीजों को नहीं समझे। ठीक है। आप उसकी फैमिली हेल्थ को जानिए, जानिए उसका फैमिली हेल्थ क्या चल रहा है। अगर आप उसकी करंट की हेल्थ को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो जानिए। क्योंकि आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा इंसान है जिस घर में कुछ हेल्थ इशू ना हो।
छोटा है या बड़ा है, लेकिन वो आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे। आप जाके पूछेंगे हाँ खान सर बताइए आपके घर में क्या बीमारी चल रही है, आप उसका कॉलर पकड़ोगे और उठा के बाहर भेज दो, बोले चल भैया निकल इधर से। पूछ सकते हैं क्या खान सर, मैं आपसे ऐसा पूछ सकता हूँ? नहीं पूछ सकता ना। मुझे तो जानना पड़ेगा। नहीं सर। बातों यस। ही बातों में, अरे क्या हाल चाल है सर, भाभी बड़ी कमजोर लग रही है आजकल, थोड़ी सी पहले जैसा भाभी के अंदर फ्रेशनेस नहीं लग रहा है, या आप भैया बड़े कमजोर लग रहे हो आजकल, बड़े डल डल लग रहे हो, क्या हो गया? बोले नहीं यार काम का बड़ा स्ट्रेस चल रहा है। अरे क्यों, क्या हो गया? पहले तो आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा था। हाँ यार आजकल क्या हो गया है कि बहुत कंपनी प्रेशर देती है। देखो खुद ही बेचारा डांस करना चालू करे, खुद ही बताना चालू, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। और आप जाके पूछेंगे हाँ खान सर कैसी चल रही है आपकी नौकरी, नौकरी आपका छूटने उठने वाला तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं चल रहा है? तो बोलेगा भाई क्या हो गया, कौन आया मेरे घर पे? और हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम एज अ प्रोस्पेक्ट, एज अ सॉरी बिजनेस पार्टनर अपने प्रोस्पेक्ट को ना, अगर मेरे को खान सर आपसे मिलना है तो मैं सबसे पहले आपको फोन लगाऊंगा ना, डायरेक्ट तो घर नहीं पहुंचूंगा, तो मैं फोन लगाऊं या किसी से भी, तो मैं फोन लगाता हूँ, मुझे इस प्रोडक्ट को लेके बात करनी है तो मैं फोन लगाता हूँ। खान सर क्या हाल चाल? बोले बढ़िया। कहाँ है खान सर? देखो करना क्या और करते क्या है दोनों बात कर रहा हूँ। खान सर बोलेंगे कि सर मैं तो आज मेरे साले के बेटे की शादी है तो वहां जा रहा हूँ, संडे को जैसे मैंने फोन लगाया खान सर, तो बोले अच्छा अच्छा सर, तो आज तो पूरा दिन आप उधर ही रहेंगे? बोलेगा हाँ आज पूरा दिन उधर ही रहूँ। बढ़िया सर, तो आपका वीकली ऑफ कब रहता है खान सर? तो खान सर बोलेंगे कि मेरा वीकली ऑफ संडे रहता है। अच्छा मतलब संडे आपको छुट्टी रहता है? अब मुझे ये नहीं बोलना है कि आपसे कब मुलाकात होगी, मैं खुद समझ गया कि खान सर मेरे को संडे ही मिलने वाला। अब मैंने गलती क्या कर दी, अब लोग गलती क्या करते हैं आप में, अच्छा अच्छा वो खान सर आपसे मिलना था, तो क्या बोलेगा, पर्पस, क्या कारण है, कुछ अर्जेंट था क्या? अभी हेमंत भाई मेरे से पूछे कि कुछ अर्जेंट था क्या? मैं बोला हाँ यार वो अर्जेंट था, मेरे को ना कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड आपसे ना बात करनी थी। बोले प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करनी थी, हाँ हाँ। अरे वो एक जैपनीज कंपनी है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं लगाया हूँ और जबरदस्त रिजल्ट आया मेरे घर पे, मेरी दोनों किडनी उड़ के बात करने लग गई, लीवर हथड़ी से बात करने लग गया, इतना जब, बोले कि क्या बात कर रहा है यार ये, और वो आपको इग्नोर करना चालू कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपका कॉल ना केवल 1 मिनट का होना चाहिए। अब देखिए टाइम को, 1 मिनट से 2 मिनट, आपको सिर्फ उससे टाइम लेना है कि सर खान सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो बोलेगा बस रिलेटेड, अरे नहीं बहुत दिन हो गया मुलाकात नहीं हुआ था, तो मैं सोचा चलो एक बार खान सर से बैठता हूँ, चलो एक बार हेमंत भी एक बार चल के बैठता हूँ, तो इस संडे फ्री था तो आपको कॉल लगा लिया। भाई देखिए कोई बात नहीं, अब जाइए शादी देखिए, नेक्स्ट संडे मिलते हैं, नेक्स्ट संडे कहीं जाएंगे तो नहीं ना खान सर? बोलेगा नहीं 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 कहीं नहीं जाऊँ, ठीक है सर नेक्स्ट संडे आता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको फोन में ही चालू हो जाते हैं। तो हमारा दिक्कत क्या है कि जब हम फोन में चालू होते हैं तो हम फिर बोलना चालू करते हैं, तो अपने ही जुबान से हम अपने ही गर्दन को काट देते हैं, अपनी ही बातों से हम अपने प्रोस्पेक्ट को मार देंगे। आपको वहां नहीं करना है, आपको जानना है, आपको उसके पास जाके बैठना है, और बैठने के बाद ये बातें करनी है जो बातें मैंने आपसे बात, आपको क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते हैं। एक चाय तो पिलाएगा ना, अब खान सर आपके घर आऊंगा चाय पिलाओगे नहीं पिलाओगे? हेमंत भी आपके घर आऊंगा चाय पिलाओगे नहीं पिलाओगे? 100% पिलाओगे। आज के डेट में तो आदमी बिना मांगे चाय दे देता है, चाय बन रहा है सर पी के जाओ, तो मैं तो भाई आया ही चाय पीने होगी, बैठूंगा तो अब 10 मिनट चाय बनने में लगेगा, 10 मिनट चाय पीने में लगेगा, 20 मिनट में तो पूरा कुछ जान जाओ। आपको उसकी नीड को जानना है, आपको उसे क्वेश्चन करना, और जब ये करना चालू करोगे तो आपका काम इजी होना चालू होगा। राइट। आप आपको उसको जॉब को लेके बात करना है, उसको बिजनेस, करंट बिजनेस को लेके बात करना है, उसकी करंट की जॉब को लेके बात करना है। सर आपका कैसा चल रहा है जॉब, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका वो जो काम था अभी वही चल रहा है या और भी कुछ चालू किए हैं आप? तो क्या बोलेगा यार बिजनेस तो मेरा बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी मैं ना अपने बेटे के लिए एक नया बिजनेस सोच रहा हूँ। अरे वाह, तो आपका बेटा बिजनेस करना चाहता है? बोलेगा हाँ वो खुद बोल रहा है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। अच्छा तो क्या बिजनेस करना चाहता है सर? अभी ये डिसाइड नहीं किया, मतलब क्या है, वो बिजनेस तो करना चाहता है लेकिन क्लैरिटी नहीं है कौन सा करना चाहता है। तो अगर वो बोलेगा नहीं वो टेक्सटाइल का बिजनेस करना चाहता है, हो सकता है बोले कि मैं टेक्सटाइल का, मेरा बेटा बिजनेस करना चाहता था, आप उससे जान सकते हैं कि सर टेक्सटाइल का बिजनेस करना चाहता है, तो मार्केट क्या बोलता है टेक्सटाइल का, जाने क्या आप जाने क्या कि टेक्सटाइल के बिजनेस में कितना परसेंट सक्सेस का रेशो है? तो बोलेगा नहीं यार अभी ये सब नहीं जाना। या कुछ लोग अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ, तो चलिए सर आपके पास आया तो एक मेरे को नया बिजनेस के बारे में पता चला, तो कहाँ सर
कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपके बेटे के इस बिजनेस को स्टार्ट करने में? वो बोलेगा लगभग लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लगेगा। वो बड़ा पैसा लगेगा इसे, और जितना बड़ा पैसा लगेगा रिस्क भी उतना बढ़ जाएगा। अब देखो, मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, ये चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, ये चीजें कर सकते हैं करंट जॉब को लेके, करंट बिजनेस को लेके। हम ये सब अगर करेंगे तो हमारा क्या है ना, रेशो। अब जैसे मैं सीनियर के साथ गया, या मैं खुद प्रोडक्ट बताने गया, या मैं खुद प्लान बताने गया, तो मैं उसके बेटे के फ्यूचर को लेके बात कर सकता हूँ कि सर बिजनेस को मैं जो आपको लेके आया हूँ, ये 3 जनरेशन का प्लान है। मेरे बाद, हाँ, उसको नहीं बोलना है, मेरे को बोलना है। मेरे बाद मेरे को कुछ हो गया, फिर मेरी वाइफ स्पाउस है मेरी, उसको ये बिजनेस चला जाए। हम दोनों को कुछ हो गया तो बेटे को चला जाए। सर इतना जबरदस्त बिजनेस कहाँ मिलेगा? आप उस समय पे उसकी वो पेन वाली बातों को याद दिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, आप उसको क्या बताओ? तो ये चीज नीड आपको जाननी है, उससे क्वेश्चन करेंगे, उसकी नीड आपको पता चलेगी। अब जब नीड आपको पता चल गई, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप उसी दिन उसको अप्रोच मत करिएगा। अब हेमंत भैया खुश, इसकी नीड जान गई, मैं आज ही इसको अप्रोच कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, इज द ब्लंडर मिस्टेक। आपको उस दिन अप्रोच ही नहीं करना है। आप चुपचाप चलिए, ठीक है हेमंत भाई, अपन मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद आपसे मिला। आपसे मिला तो आपके मिलने से भाभी की भी हेल्थ भी पता लग गई, मम्मी की हेल्थ भी पता लग गई। यार बहुत तकलीफ तो है आपके लाइफ में हेल्थ को लेके, बट कोई नहीं, चलिए मिलते हैं। भगवान से प्रे करूंगा कि कुछ इसका सोल्यूशन मिल जाए। हो सकता है आपको वो चीजें मिलेगी, आप उसको बात करो और चले आओ, मत करो उससे बात, अब चले आओ। अब उसको अप्रोच करना है, अब उसको अप्रोच करना है, अब दोबारा जाओ। अब आप बोलोगे सर एक ही आदमी को मिलने के लिए इतने बार कहाँ टाइम दे पाएंगे हम? देना पड़ेगा भाई, नहीं तो वही आएगा 10:1 का रेशो, वो गाड़ी वही आ जाएगी। आप उसको डेमो दिखाने के बाद 5 बार फॉलो अप करने जाओ, या डेमो दिखाने से 2 बार पहले चले जाओ, करना वही पड़ेगा, लेकिन 3 बार जाना बच जाएगा फिर। तो बात समझना क्या है, कि हमारा मकसद है वो हमारी टीम में आए, राइट? अब आप उसको अप्रोच किए, तो अप्रोच देखिए, एक अप्रोच होता है डायरेक्ट, एक अप्रोच होता है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट अप्रोच इनडायरेक्ट अप्रोच में फर्क क्या हो जाता है, कि जब हम उसको कभी कभार डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन को देखना, अगर उसका आपका रिलेशन जबरदस्त है और उसका आप पे बिलीव जबरदस्त है, तो आप उसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार, अब जैसे मेरे को अप्रोच नवाज सर ने किया, डायरेक्ट किया था, तो मेरा उनसे रिलेशन जबरदस्त है। ये जो मैंने सेकंड लाइन लिखी थी ना, प्रोडक्ट से ज्यादा आप पे बिलीव, ये मैंने उनको ही देख के लिखा। उन्होंने मुझे बोला कि दुबे जी ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि आप इसको बहुत बारीकियों से समझोगे, और आप हेल्थ कॉन्शियस हो और हेल्थ इंडस्ट्री में है, तो आप इसको समझ के ले लोगे। तो मैंने एक वर्ड बोला था, सर आप समझ लिए, मुझे समझने की जरूरत नहीं, आप मुझे भेज दीजिए। लिटरली कह रहा हूँ, मुझे प्राइस नहीं पता था, सॉरी, बट मैंने बोला भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि नहीं मैं आपको बेचना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझिए बात। तो मैं बोला ठीक है सर बताइए। और वो मेरे को बताने के लिए रायपुर से मुंबई गए थे, लेकिन मेरा रिलेशन उनसे काफी स्ट्रांग रहा। और रियली मैं आपको फैक्ट कह रहा हूँ, पहले दिन मुझे डेमो समझ में ही नहीं आया, पहले दिन बिजनेस भी समझ नहीं आया था। पहले दिन बस एक ही चीज समझ में आया था, कि जय स्त्री बनने पे 3 लाख हर महीना मिल रहा है, बस यही समझ में आया। लेकिन मेरे को उनपे बिलीव था, मैंने प्रोडक्ट को परचेस कर लिया। तो वो डायरेक्ट अप्रोच। लेकिन कभी कभार हमें इनडायरेक्ट अप्रोच करना पड़ता है। इनडायरेक्ट अप्रोच क्यों होता है ये समझाता हूँ, कि मान के चलिए मेरी टीम में बिलासपुर से है हमारे राकेश भागवानी जी, इनका राइस का राइस मिल है, और एक जन है जिनका लोहे का काम काज है। अब एक दिन भाई अपने रिलेटिव के पास पहुंचे, और वहां जाके बोलते हैं सर मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपका डायबिटीज, आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। आदमी बोलेगा पागल हो गया क्या? मन में बोलेगा, सामने कुछ नहीं बोलता। बोलेगा यार, मेरी वाइफ को कैंसर पिछले 5 साल से है, आज इस कैंसर का इलाज डॉक्टर और साइंस नहीं ढूंढ पा रहा है, कीमो चल रहा है, और ये आदमी बोलता है ठीक हो जाएगा। तो वो जब आप चले जाओगे ना, तो अपनी वाइफ को बोलेगा मेरे को ऐसा लग रहा है कि राकेश भगवानी जी यार मेरा दोस्त ना, आज सवेरे ही ले लिया था, लगता आज शाम का इंतजार नहीं किया, सवेरे ही ले लिया। क्योंकि हम उससे ना अनलॉजिकल बात करें, लॉजिक नहीं। आप उसको इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते। इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे करेंगे? आप उसको बोल सकते हैं, अरे हेमंत भाई, मैं आज आपसे मिलने इसलिए आया हूँ कि लास्ट टाइम मैं आपसे मिलने आया था, तो मेरे को आपके घर का हेल्थ चैलेंजेस पता चला था। और इस संडे में ना एक होटल में गया था, जहाँ एक मीटिंग थी, एक सेमिनार था। और
इंदौर से एक डॉक्टर आए थे, या बॉम्बे से एक डॉक्टर आए थे, या एक बहुत अच्छे हेल्थ को लेके जानकारी देने वाले एक जानकार आए थे, एक न्यूट्रिशनिस्ट आए थे, एक डाइटिशियन आए थे, कुछ भी बोल सकते हो जो आपको समझ में आए। आप उसको बहुत बड़ा नहीं बता देना, ये भी ध्यान रख। तो आए थे, और मैं उस होटल में गया था, और 1 से 1.5 घंटे मैं जो उस होटल में था, और मैंने जो वहां प्रेजेंटेशन देखा हेल्थ को लेके, मैं जब तक वो प्रेजेंटेशन देख रहा था ना, उस समय मेरे फेस के सामने आप और आपका परिवार नजर आया। मुझे ऐसा लगा यार कि जो आपके घर में हेल्थ चैलेंजेस चल रही, जब मैंने उसको देखा, मुझे ऐसा लगा कि इस प्रोडक्ट की जरूरत ना सबसे पहले आपको है। तो अभी तो वो वापस मुंबई चले गए हैं, वापस इंदौर चले गए हैं, जहां से भी आप बोल सको, वापस चले गए हैं। लेकिन वो जब भी बिलासपुर आएंगे, या जब भी रायपुर आएंगे, या जब भी इंदौर आएंगे, मैं आपसे पक्का मिलाऊंगा। और मेरा ये पूरा विश्वास है, जैसा मैंने उस प्रेजेंटेशन को देखा, कि आपकी प्रॉब्लम जो आपकी फैमिली में चल रहा है ना, वो सॉल्व होता है। या मैं कोशिश करूंगा सर से बात करने का। अगर आप घर पे टाइम दोगे तो घर पे बुला, या आप होटल में टाइम देंगे तो आप होटल में चले चलिए। तो अब वो आदमी जानने के लिए इच्छुक भी होगा, और आप इनडायरेक्ट अप्रोच भी करें, इनडायरेक्ट अप्रोच करें। और जब आप इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे ना, तो वो आदमी आपको सुनना पसंद करेगा, जानना पसंद करेगा, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी। मैंने किया है, मैंने ऐसे भी प्रोस्पेक्टिंग की है, मेरी टीम में लोग हैं बैठे हैं, जानते हैं इस बात को। इनडायरेक्ट अप्रोच किया तो क्यूरियोसिटी जागी, और मेरी टीम के आदमी को 4 बार फोन किया, अरे वो कब आने वाले हैं, किस टाइम आने वाले हैं, अगले महीना आने वाले, कब आने वाले, बताइए मुझे। ये है एग्जाम्पल्स है। तो आपको ये करना, ये करेंगे तो आपको ये चीजें होंगी। आप डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अब अप्रोच विद, एक चीज का आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बात मैंने आपको अभी सामने शो किया है। आप जब भी किसी को अप्रोच करें, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका एटीट्यूड हमेशा गिविंग होना चाहिए, आपका हमेशा एटीट्यूड देने का होना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड लेने का है ना, तो परमात्मा उस चीज को देख लेता है। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ गए हैं कि मुझे 26 मिलेगा, मुझे 39 मिलेगा, मुझे 13 मिलेगा, मुझे 52 मिलेगा, मुझे 78 मिलेगा, तो परमात्मा आपको वो आदमी बहुत लेट में देगा। हो सकता है ना भी दे, हो सकता है वो आदमी किसी और से जुड़ जाए, हो सकता है वो आदमी आपके नीचे बहुत जुड़ जाए। वो देने वाला था 13, दे दिया 2,500, ये भी हो सकता है ना जुड़े। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड गिविंग होगा, तो वो आपके साथ आ जाएगा। अब होता क्या है, एटीट्यूड में आपको क्यों बात किया, होता क्या है ना खान सर, इस इंडस्ट्री में जब कोई आदमी आता है, हेमंत भैया, तो वो ना किसी इंडस्ट्री से आता है। वो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो आप हो सकता है आप आपके यहाँ के जो प्यून होगा, उसको इसको लेके अप्रोच कर रहे हैं। 2 बार आपने बात की, 3 बार आपने बात की, और वो आपकी बात को नहीं सुन पा रहे। तो हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो लेवल है ना, वो हम पे हैवी हो जाता है, ईगो, वो हैवी हो जाता है। आप कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बोलता है यार मेरे पास मरीज चल के आते हैं, और जानकारी लेने का पैसा भी देते हैं, इस बिजनेस को मुझे बताने जाना पड़ेगा, और ये आदमी सुनता भी नहीं है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए, और जब आप इस बिजनेस को करने जाए मार्केट में, तो अपने डॉक्टर के चोले को वहीं पे उतार दें, अपने गवर्नमेंट जॉब की एजुकेशन को वहीं पे रख दें। आप वकील हैं तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। आप बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक या कहीं भी काम करते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि वो अगर आप पकड़ के लेके गए, तो आपका एटीट्यूड गिविंग नहीं हो, आपका एटीट्यूड आप पे हैवी हो जाए। आपको ऐसा हो जाएगा कि यार ये मेरे को सुनता ही नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ हेमंत भैया, मेरे बताने से और आपके बार बार आपको समझाने से, आपके घर में अगर आपकी मम्मी या आपकी फैमिली में या आपके खानदान में किसी को कैंसर है, वो ठीक हो सकता है, तो यार मेरा 4 बार चले जाने में क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ थोड़ी ना है। मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर उसके घर में रिजल्ट आ गया, तो ये गारंटी है कि हो सकता है फ्यूचर में वो आपका अच्छा बिजनेस पार्टनर बन जाए। हो सकता है कि वो आदमी आपके साथ अच्छा काम करने लग जाए। हो सकता है वो आदमी आपको 10 रेफरेंस दे दे, और कुछ करे नहीं करे, वो आपको लाइफ टाइम, जिंदगी भर वो आपको ब्लेसिंग देगा, लाइफ टाइम। जब जब वो कैंगन पिएगा ना, आपको ब्लेसिंग देगा। लेकिन उसके लिए आपका एटीट्यूड हमेशा गिविंग एटीट्यूड। आपने अपना चोला दामन नहीं उतारा, आपने अपने डॉक्टरी का दामन नहीं उतारा, आपने अपने एडवोकेट का दामन नहीं उतारा, आपने अपने गवर्नमेंट जॉब का दामन नहीं उतारा। आप अपने प्रोफेशन में आइए, बिल्कुल पहनिए उसको, वो आपका प्रोफेशन है। आप गवर्नमेंट जॉब में है, और आप
आप अपने जॉब विभाग पे जाके भी कैंगन के रहेंगे तो नहीं चलेगा। वहां आपको गवर्नमेंट विभाग का हो, आपको उस पे उनसे वैसा ही बात करना है जैसे आप एक अधिकारी लेवल पे बात करते हैं। लेकिन जब आप उससे कैंगन की बात करने जाए तो इस चूल्हे को उतार। अब लिटरली कह रहा हूँ, आपके बिजनेस में काफी ग्रोथ आ जाए, काफी विकास हो जाए। तो आपको ना इस चीज को ध्यान रखना है, तो आपका एटीट्यूड हमेशा गिविंग होना चाहिए। और जब आपका एटीट्यूड गिविंग होगा ना, तो आपको बहुत सपोर्ट होगा इस बिजनेस में। अब आपका एटीट्यूड गिविंग है, अब आप उससे बात करने जा रहे हैं ना, तो आप इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा। आपका जो बातें है ना, वो हमेशा रियलिटी होनी चाहिए। आप इतनी बड़ी बड़ी मत दे दो कि वो वहां नहीं बोले और बाद में बहुत कुछ बोले। आपका जो है ना, आपकी जो बातें हैं ना, वो उससे रियलिटी होनी चाहिए। आप अब उसके पास जा रहे हैं तो आप उसके करंट हेल्थ के बारे में जानिए, उसके घर में करंट हेल्थ क्या चल रहा है। आप हेल्थ, जैसे आज मार्केट में करंट हेल्थ क्या चल रहा है, आप उससे बात कर सकते हैं। मार्केट का करंट हेल्थ क्या है, जैसे एग्जांपल, आप मार्केट में आप उससे बात कर सकते हैं कि सर आज आप देखेंगे तो हर 5 घर के बाद एक डायबिटीज पेशेंट मिल जाएगा। हर 10 आदमी के बाद एक हार्ट का प्रॉब्लम है। आज मार्केट में ऐसा हो गया सर कि इंडिया जो है वो डायबिटीज की राजधानी बन गई है। हम कैंसर में दुनिया में नंबर 2 पे आ चुके हैं। ओबेसिटी में हम दुनिया में नंबर 2 पे आ सकते हैं। आप उसको करंट हेल्थ सिचुएशन लेके बात करिए कि मार्केट में करंट की हेल्थ सिचुएशन क्या चल रही है। अब आप उसको अप्रोच करने से पहले आपको ये भूमिका बनानी पड़ेगी। हमने उसकी नीड जान ली, अब आप अप्रोच क्या है करने जा रहे हैं, अप्रोच में आप उसकी भूमिका जाननी पड़ेगी ना। उसको जानना भी तो पड़ेगा कैंसर कि वो आदमी हेल्थ को लेके अवेयर है कि नहीं। वो कहीं ये तो यस। मान के नहीं बैठा है कि डायबिटीज तो मतलब एक दवा खाओ और पेट भर के मिठाई खाओ। हाँ, वो कहीं इस सिचुएशन में तो नहीं है। बस एक सुबह मेडिसिन खा लेता हूँ और दिन में फिर 3 गुलाब जामुन खा लेता हूँ। भैया वो करंट, वो अभी हेल्थ कंडीशन को जान नहीं रहा है। उसको अभी डायबिटीज से फ्यूचर में क्या हो सकता है, उससे लेके अभी वो अवेयर नहीं। आप उससे बात कर सकते हो कि सर एक डायबिटीज पेशेंट जब आता है तो उसको 5 साल बाद ब्लड प्रेशर हो जाता है। और जब उसको डायबिटीज के बाद 5 साल बाद ब्लड प्रेशर होता है, उससे 5 साल के अंदर उसको कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। और ये तीनों की मेडिसिन खाना जब वो चालू करता है तो उसको किडनी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और जब ये चारों की मेडिसिन खाना चालू करता है वो, तो उसको डायलिसिस चला जाता है। तो ये डायबिटीज आपको लग रहा है डायबिटीज है, लेकिन सर डायबिटीज मतलब डिसीज ऑफ मदर, ये बीमारियों की माँ है। डायबिटीज ऐसी चीज है। आप उससे करंट हेल्थ सिचुएशन को लेके बात कर सकते हैं, आप फ्यूचर हेल्थ सिचुएशन को लेके बात कर सकते हैं। आने वाले समय में सर आप देख रहे हैं कि आज के डेट में हवा पॉल्यूटेड हो चुका है, पानी पॉल्यूटेड हो चुका है। अब उससे जानिए कि वो पानी को लेके मानता है कि नहीं, कि पानी पॉल्यूटेड हुआ है कि नहीं। आप उसको कैंकर बताने गए हैं, लेकिन उसको लग रहा है उसके बोर का पानी दुनिया का बेस्ट पानी है, आबे जमजम का पानी पी रहे हो। उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये गंगोत्री का पानी है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो हिमालयन वाटर पी रहा हूँ। आप बात को समझिएगा। प्रमोद नागर जी की एक वीडियो है, यूट्यूब में आप जाके देखिएगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि बड़ी बड़ी ब्रांड को समझ में आ गया है कि हिमालय का बहता हुआ पानी और रिवर वाटर मतलब बहता हुआ पानी कितना जबरदस्त है। इसलिए देखिए आज वो हिमालयन वाटर बनाने लगे। देखिए आज हिमालयन वाटर के नाम से ब्रांड से बिकता है, राइट। आप देखिए वेदिका बिक रहा है आज 100 100 150 150 रुपए 200 200 लीटर। वो जो पानी है वो हिमालयन का टैग लगा के ब्रांड बना के मसीह प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और वो पता नहीं हिमालयन वाटर है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो नाम से प्रोडक्ट बिक जा रहा है। मतलब उनको भी समझ में आ चुका है कि जो नेचर का पानी है वो सबसे बढ़िया पानी है। आप उससे ऐसा बात कर सकते हैं। आप उससे जानिए तो कि उसके पानी को वो क्या मानता है। अब वो बोलेगा नहीं सर मेरा बोर का पानी सबसे जबरदस्त है। आप उससे पूछ सकते हैं सर आपका बोर का पानी जबरदस्त है तो आप अपने घर में आरओ लगाए हैं क्या। तो बोलेगा हाँ आरओ लगाया हूं मैं। सर अगर आपका बोर का पानी इतना जबरदस्त है तो आपने आरओ क्यों लगाया। वो बोलेगा वो क्या है ना कि पानी में धूल डस्ट नहीं है। तो सर पानी में धूल डस्ट तो प्री फिल्टर लगा लेंगे, 1000 रुपए में तो नहीं आएगा। आप देखिए आपके आरओ के नीचे 2 प्री फिल्टर लगा है, वो आपके डस्ट को रोकता है। तो आप आरओ क्यों लगाए। अब आपको इससे एक चीज समझ में ये भी आएगा कि उस आदमी को आरओ को लेके कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो जानते हैं कि पानी के टीडीएस को कम करता है आरओ। तो मतलब सर ये बात आप मानते हैं कि जो आपके पानी बोर का पानी है उसका टीडीएस बढ़ चुका है, अब उसको आप बनवा सकते हैं। बोलेगा हाँ ये तो है। तो सर ये प्रॉब्लम अगर टीडीएस बढ़ चुका है और ये पानी आपका परिवार कंटिन्यू पिएगा
तो सर किडनी स्टोन होगा कि नहीं होगा? बोलेगा होगा, इसीलिए तो आरओ लगाया हूँ। मतलब आपने जो आरओ लगाया, तो मेरी जानकारी में सर ये चीज है कि आरओ पानी को साफ करता है, ना कि पानी को स्वस्थ करता है। पानी को क्लीन करता है, ना कि हेल्दी करता है। अब इससे लेके उससे बात कर सकते हैं, पानी को लेके। आप उससे पेस्टिसाइड्स को लेके बात कर सकते हैं कि सर आज पेस्टिसाइड्स कितना भयानक चल रहा है, कितना दुखदाई है। सर आपके घर में मैं आया हूँ, तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आपने अपने घर के वेजिटेबल जो आप रोज खरीद के लाते हैं, उस वेजिटेबल को बचाने के लिए आप मुश्किल से 200 रुपए की वेजिटेबल पर डे लगता होगा सर आपको। और 100 रुपए का आपको रोज का आपके घर में मिल्क लगता होगा। 200 रुपए की वेजिटेबल को बचाने के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि, एक सेकंड, 200 रुपए की वेजिटेबल को बचाने के लिए आप मार्केट में लाख रुपए का फ्रिज खरीद लाए। अब देखिए लोग 200 रुपए की सब्जी लाते हैं मुश्किल, 100 रुपए का दूध लाते हैं, लेकिन वो 1 लाख रुपए की फ्रिज लाते हैं। तो सर ये जो पेस्टिसाइड और यूरिया है आपके वेजिटेबल में, इसको निकालने के लिए आपने घर पे क्या लाया? बोले यार ये तो मार्केट में निकालने के लिए कुछ नहीं। तो आप उससे लेके बात कर सकते हैं। तीसरी बात मैंने लिखी है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बात कर सकते हैं। सर आज मार्केट में देखेंगे तो कितनी बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी चल रही है सर आज मार्केट में। आप उसको लेके बात कर सकते हैं। आज हमारी आबादी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ते जा रही है, आदमी के खर्चे बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो इसको लेके फ्यूचर में हमारे पास क्या प्लान है, उससे लेके बात कर सकते हैं। आज के डेट में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। आज आदमी के अंदर काबिलियत 1 लाख रुपए की, लेकिन वो काम कर रहा है 30 हजार। 30 हजार में काम करने को तैयार है, राइट? तो उस चीज को लेके बात कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। आप उस सिचुएशन को लेके बात कर सकते हैं कि सर अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, आज आदमी को उसकी काबिलियत के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, काबिलियत से कम पैसा मिल रहा है। आज वो मार्केट में इस चैलेंजेस को देख रहा है, उसको लेके आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप उससे बात करेंगे, तो आप वो उस चीजों को कनेक्ट करेगा, हाँ यार ये सब प्रॉब्लम तो चल रहा है। आप उससे बात कर सकते हैं कि सर अगर इसको लेके सोल्यूशन मिल जाए तो आप जानना चाहेंगे क्या? तो बोलेगा ना खान सर बताइए ना क्या है, बोलेगा नहीं बोले? यस। अब हम डायरेक्ट गए, सर एक मेडिकल डिवाइस है और मेरे पड़ोसी को मैं पानी पिला रहा हूँ, इतने साल से वो पानी पी रहा है, और आपको डायबिटीज है ना, आप 15 दिन मेरे घर से पानी पी लो, आपको रिजल्ट आ जाएगा, और अगर अच्छा लगे तो मशीन ले लेना। अच्छा कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? सर ये मशीन आपको लेने के लिए नहीं देगा, समझने के लिए देगा। क्या बोलते हैं? ये मशीन आपको लेने के लिए नहीं देखना है, समझने के लिए देखना। अब वो बोलता है ठीक है यार समझा दो। घर आते हैं, हम डेमो दिखाते हैं, वो समझ लेता है, और उससे दूसरी बार फॉलो अप करने जाएंगे, वो बोलता है यार आप ही तो बोले थे कि इसको देखने के लिए, लेने के लिए नहीं देखना है, समझने के लिए देखना है। मैं समझ लिया, लेने की तो आपने बात ही नहीं की। तो मेरे पास जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। और सर क्या लगता है, आबे जमजम का और गंगोत्री जैसा पानी, उसको आज जरूरत नहीं है? मतलब वो क्या मान के बैठा है कि मैं जब बीमार पड़ूंगा तब मुझे इस मशीन की जरूरत पड़ेगी, बीमार नहीं पड़ूंगा तब तक जरूरत ही नहीं है। हम ही अपनी ही गलती कर जाते हैं। हमारी दिक्कत क्या है ना, कि हम बातें ना बुद्धि के स्तर की बात करते हैं, अनुभूति के स्तर की बातें नहीं करते। देखना बात समझिएगा, जब आप जब आदमी के मुंह से निकली बातें होती है ना, मुंह से निकलती है बातें, तो इंसान के कान तक जाती है। लेकिन जिस समय आपके दिल से बात निकलेगी ना, उस समय वो उसके दिल तक जाएगी। तो आपको अनुभूति के स्तर पे बात उससे जो बात करना है, आपको अनुभव के स्तर पे बात, आपको उसको समझाना है, उसके करंट सिचुएशन को लेना है। जब ये सब बातें हम करना चालू करेंगे ना, देखिए तो हम ना कहीं जाके कर पाए। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है ना हमारी, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम दुनिया से सवाल करते हैं, हम दुनिया से सवाल करते हैं, लेकिन हम कभी खुद से सवाल नहीं करते। हम कभी अकेले बैठ के अपने आप से सवाल नहीं करते। हमें अपने आप से भी सवाल करना है कि जो बातें मैं कर रहा हूँ, जो बिजनेस में कर रहा हूँ, जो मैं जिस तरीके की प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, उसमें मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ। आज के डेट में आंसर इतना टाइम हो गया, लेकिन आज भी मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि इसको मैं और क्या बेहतर बता सकूँ, और मैं कैसे इसको स्टार्ट कर सकूँ। तो ये सारी चीजें जब आप करना चालू करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आना चालू करेगा।
आज हमने 3 बातें की खान सर। एक तो हमने बात की रिलेशन को लेके, दूसरे हमने बात की नीड को लेके, तीसरी बात है कि हमने अप्रोच को लेके। कल हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन को लेके, कि जब आप ये करना चालू करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन आना चालू करेंगे, वो अपने बॉल फेंकना चालू करेगा कस्टमर, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम इनविटेशन विद एडिफिकेशन, उसको लेके हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए खान सर बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू। थैंक यू।